ओम शांति। 12 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहते, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का भी कोई संबंधी मरता है तो 1 साल तक उसे याद करते रहते हैं, 12 महीने तक। फिर छुप छुप कर रोते भी रहते हैं, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा ना पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी की याद करते, ऐसे बाप को भी याद करो तो ओह सौभाग्य। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप अब कार्यों पर भी उपकार करते, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना न सुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। जैसे बाप अब कार्यों पर भी उपकार करते, ऐसे फॉलो फादर करना। कोई कुछ बोले तो सुना न सुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सुखदाई बन सबको सुख देना, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए, शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान के मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। ये संकल्प ही रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरक कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकालकर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प की प्राप्ति से श्रेष्ठ होगी। होती है आत्मा की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं। बाप हम बच्चों को कहते हैं, पोता मिल देखते, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। बैलेंस रोज़ निकालते हैं ना व्यापारी। बाप युक्तियाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम बाप को याद करो। जैसे बाबा ने कहा है, कोई किसी का पति मर जाता है तो फिर सारा साल रोती रहती, ऐसे बाप की याद में रहेंगे तो ओह सौभाग्य। बनना तो खुशबूदार फूल है, लेकिन बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो। अभी बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर जाने से भी भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आती हो कमाई जमा करने के लिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है। मनुष्य पढ़ाई से तो मनुष्य सुधरते हैं,
चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ती हो तो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए, तो फिर सीढ़ी भी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते हो। बाप कहते ये है रूहानी यात्रा, तुमको इस स्मृति लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौटकर आते, फिर वैसे के वैसे बन जाते। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्कर फिरना है। बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और दूसरों को भी कराएं और सुखदायी बन दूसरों को सुख भी दें। लड़ना झगड़ना नहीं है और सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव और संकल्पों की शक्ति को जमा करें। ओम शांति।